तो इसलिए मैं पूरे हाउस की तरफ से इसका ऐलान करना चाहता हूँ और सब इसको एंडोर्स करेंगे कि वाज साहब को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन J&K को लीड करना पड़ेगा। तो एसोसिएशन बनाई गई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन J&K, ये मेरे आंखों के सामने बनी। इसको वार साहब ने बनाया, इसकी शुरुआत की। मुझे मालूम है, मैं एक एक चीज़ में इनका मुझे इस पे नज़र है। और इस इमारत को आहिस्ता आहिस्ता प्लिंथ डाली, फिर इसको खड़ा किया और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट तैयार हो गया। लेकिन मज़े की बात है, आज कुछ लोग आते हैं, नहीं जी ये जो इमारत बनी है इसमें शीशे का कलर मैंने बताया था। कोई आता है जी ये खिड़की का डिज़ाइन मैंने बताया था उस वक्त। भाई तब तो आप कहीं नहीं थे। वार साहब ने अपना पैसा खर्च किया, अपने बिजनेस को स्टेक पे लगाया, गवर्नमेंट से टक्कर ली और आज ये एसोसिएशन पूरे कश्मीर की एक बड़ी एसोसिएशन है। लास्ट ईयर वार साहब ने शायद एक जज्बाती फैसला मैं कहूँगा कि लिया कि नहीं अब मैंने बहुत काम कर लिया है, अब लोग आने चाहिए और लोग आके इसको आगे लेके चलेंगे। शायद वो उस वक्त वो राइट टाइम नहीं था जब वार साहब ने ये फैसला लिया और बगैर मशवरे के लिया। चलिए अब उनका एक फैसला था और एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, अडाक, क्योंकि हमेशा इलेक्शन के टाइम पर एक अडाक प्रेसिडेंट बनाया जाता है जिसके अंडर फिर ये इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है और उसके बाद इलेक्शन होते हैं। मगर मैंने कभी ये नहीं सुना कि जिनको अडाक प्रेसिडेंट बनाया गया था इलेक्शन करवाने के लिए, वो खुद ही प्रेसिडेंट बन गए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माय हिस्ट्री जो मेरे नॉलेज में ये चीज़ आई कि वो खुद नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि उनको तो एक इलेक्शन प्रोसेस के लिए बनाया गया था 3 महीने के लिए कि 3 महीने में आप इलेक्शन करवाएं। तो आज हम सुन रहे हैं, बदकिस्मती है, क्योंकि हमेशा जो चीज़ डिवाइड होती है हम कभी खुश नहीं होते। हम चाहते हैं कि सब एक जगह इकट्ठे हों और गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारे मसले गवर्नमेंट के साथ है, हमारी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के साथ है, हमारी दूसरे एसोसिएशनों के साथ नहीं है प्रॉब्लम्स। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट के साथ। देखिए एसोसिएशन किसके लिए बनाई जाती है कि हमारे जो स्कूल हैं उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं उनके रनिंग में, जो उनको स्कूल चलाने में, वो मसाइल गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन टेकअप करे, उनका हल करे और स्कूलों को रिलीफ दे। इसके लिए एसोसिएशन होती है। बाकी एसोसिएशन का काम सियासत करना नहीं होता, ये एक सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होता है, इसका काम इतना ही होता है। लेकिन यहाँ पर अब मसला ये बन गए हैं कि लोग इसको अपनी एक कहते हैं ना, अपनी इमेज बनाने के लिए चलाते हैं। और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे चीज़ों को शायद कुछ एक एसोसिएशन ऐसी बना दी जाए जो हमारे लिए सेफ गार्ड करे, जो हमारी चीज़ों को सेफ गार्ड करे, क्योंकि हम खुद अपनी चीज़ों को सेफ गार्ड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब एक एसोसिएशन खड़ी कर दी जाए जो हमारी चीज़ों को जी नहीं, क्योंकि उन स्कूलों के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हुई थी फ्रॉम देयर पेरेंट्स और अदर थिंग। तो ये एक चीज़, इसके लिए एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। एसोसिएशन का काम जो है वो उसको वो करना चाहिए। देखिए मैं इस वक्त बताऊँ, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं स्कूल में। पढ़ाई तो हम बाद में देखेंगे, ट्रेनिंग भी हमें चाहिए, लेकिन पहले स्कूल तो हम चलाएं, हमारे स्कूल तो चल पाएँ। आपको मालूम है कि जब यूटी बनी 2019 में, तो 2021 में एक जो हमारा एक्ट था 2002 का एजुकेशन स्टेट एक्ट, उसमें अमेंडमेंट की गई थ्रू SO 177 और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी बेस पे स्कूल चलाने मुश्किल हो गए। सम, मैं नहीं कहूँगा कि पूरा ही वो गलत था, लेकिन सब अमेंडमेंट वाज वेरी हार्ड। उसमें एक था जी, आप जो आपके पास ज़मीन है, लैंड है, स्कूलों के पास गवर्नमेंट लैंड भी है, प्राइवेट भी है, किसी सोसाइटी की भी है, रोशनी एक्ट से भी थी, तो इसके लिए आपको 10 साल का रजिस्टर्ड लीज करवाना पड़ेगा।
जो कि पॉसिबल नहीं था। स्टेट लैंड में तो अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं दी थी, बाकी जो थी लैंड उनको तो प्राइवेट जो किराएनामे थे उसमें भी जब वो गए लोग स्कूल के कि जी हमें आप 10 साल का दे, तो उसने भी देने से इनकार किया, क्योंकि हर आदमी घबरा गया कि कोर्ट में जाना है, रेवेन्यू कागज़ देने हैं, और मैंने और उनके फिर घर में अपने फैमिली के लोग थे, तो वो सब काम रुक गए। और हमारा 2023 में 160 स्कूल टैग हो गए, उनको टैग कर दिया गया कि उनकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी थी एंड बिकॉज ऑफ लीज वो नई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे। और आपको मालूम है जब स्कूल को टैग कर दिया जाए तो उसकी क्या हालत है, वो तो सभी लोग उसके पेरेंट कहेंगे कि जी हमें पास ये मैं स्कूल में जा रहा हूँ, मुझे जो सर्टिफिकेट लेना है वो गवर्नमेंट स्कूल का लेना है, तो कोई भी कहेगा फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में डालूँगा। खैर 2024 में हमने इसको टैग का मैटर किया गवर्नमेंट के साथ, और उस वक़्त के जो हमारे थे कमिश्नर साहब, उन्होंने कहा ठीक है जी हम इसको 1 साल के लिए बढ़ाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन है इनको मॉडिटोरियम 1 साल का दे देते हैं, तो 1 साल हम उसको टाइम देते हैं। उसके बाद वो ख़त्म हो गया, फिर हमारी सिविल गवर्नमेंट जो आ गई, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी मिनिस्टर का कि हम उनके पास गए, हम सीएम के पास गए, उन्होंने हमारी बात को सुना समझा, और खुद मेरे अल्फाज हैं सीएम साहब के कि जी अगर मेरे पास भी कोई 10 साल के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लीज लेने आएगा मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने हमारे सामने मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया और हमारे लिए, और पिछले 2 साल से इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। लेकिन ये एक परमानेंट हल नहीं है, ये एक परमानेंट हल नहीं है, इसका एक हल निकालना है, इसको असेंबली में अमेंडमेंट करवानी है या कोई और चीज़ करनी है जो गवर्नमेंट। तो मेरा ये मैं इन चीज़ों को बताने का मेरा मतलब ये है कि एसोसिएशन को अपने जड़ों ख़त्म करके हमें मिलजुल के स्कूलों के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करना है। बिल्कुल दर साहब ने सही कहा, आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, आपके पास टीचर नहीं है, जो टीचर खुद उसको नहीं मालूम है, ट्रेन नहीं है कि उसको कैसे पढ़ाना है, हम उसको ला के कहते हैं लाओ जी बच्चे को पढ़ाइए। ये ऐसा एक हिसाब है कि एक ऑटो ड्राइवर को जहाज़ पर चढ़ा दिया जाए और उसको कहिए जी आप जहाज़ चलाओ, जब उसको मालूम ही नहीं है। तो ये सबसे बेसिक काम चाहिए कि आपको अगर स्कूल चलाना है तो आपको टीचर चाहिए। सर आज बाहर के स्टेट हमसे आगे क्यों है? मैं देख रहा था हालां परसों का जो आया है नीट का, हालां हम समझते थे पंजाब और हरियाणा के लोग ये तो सब्जी जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना डंगर टाइप थे, इनको कभी आज वहाँ से पोजीशनें आ रही हैं, आज वहाँ से पोजीशन आ रही हैं लोग बच्चों की, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को समझा कि हमें क्या करना है, हम किस चीज़ में पीछे हैं और हमारी बेसिक क्या है। अब मैं देखता हूँ कि डॉक्टर साहब हर मीटिंग में इनका ये कहते हैं कि बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चलिए एनओसी भी आ जाएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन आप ट्रेनिंग सेंटर तो बनाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी बात को कभी सीरियस लिया जाता है, उस वक्त यस यस कर दिया जाता है, क्या उसका रिजल्ट होता है? कुछ भी नहीं। तो सर आप सब स्कूल वाले हैं माशाल्लाह, सब अपना स्कूल चला रहे हैं, तो इसलिए अब हम चाहेंगे, जितना मेरे एक दोस्त ने कहा कि वार साहब एक इमारत खड़ी करके एक बुलंदी, एक चीज़ को बुलंदी पे ले जाके, आज वो अगर पीछे हटना चाहते हैं को इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, उनको आगे आना है, आके जो किश्ती उन्होंने दरिया में उतारी है कम से कम उस किनारे तक तो लेके जाएं। ये तो आधे रास्ते में किसी को कह रहे हैं कि नहीं जी अब मैं थक गया हूँ, मैं आगे आप नहीं चला सकता हूँ। हम सब इनके साथ हैं, हमारी एनओसीज हैं, एनओसीज में प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के साथ बातें करनी है। देखिए कितनी मज़े की बात, देखिए मैं आपको बताऊं कि उसके बाद जब हमारे मसले एक साल कंप्लीट हुआ, हमने बाकी मसलों के लिए बात की, तो एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई जम्मू में, और वहाँ पे फैसले हुए हाँ जी एनओसी उतने टाइम का हो, रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए वन टाइम दी जाए, किताबों के बारे में किया गया, तो इन चीज़ों को एंडोर्स किया गया, माना गया। मैं आपको आज, क्योंकि आप लोग को शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मीटिंग हुई हमारी 4 घंटे 5 घंटे की, तो इन सब चीज़ों को एंडोर्स किया गया, माना गया कि यस ये चीज़ें सही कह रहे हैं।
और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी। बोला जी कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, कमेटी 30 दिन में रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम ऑर्डर निकालेंगे। कमेटी की मीटिंग को भी आज 5 महीने 4 महीने हो गए और कमेटी ने भी इन सब चीज़ों को प्रूव कर दिया। हम गए अप्रूव किया हुआ है, यानी कि भाई आप इसमें डिस्कशन करना, जो हमारी रजिस्ट्रेशन है उसको 10 साल के लिए माना गया, किताबों के लिए बोला गया कि जी पेरेंट्स वगैरह और करिकुलम पर अमल होगा, एनओसीज का कहा गया कि ये होनी चाहिए उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए जैसे, तो ये ऑल द थिंग्स वाज डिसाइडेड, सब चीज़ें। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि अभी तक हम वो ऑर्डर नहीं निकाल पा रहे कि इस चीज़ को अब पीछे नहीं करना है, बहुत मुश्किल आता है। और अगर आप इस वक्त मुश्किलात को हल नहीं करेंगे तो आप नहीं स्कूल चला पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, आपके स्कूल आहिस्ता 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 बंद हो जाएंगे। इसलिए सब मिल के चलें, अपने जो हमारे जितने भी इख्तिलाफ हैं जो भी है सभी लोग इकट्ठे बन के एक प्लेटफार्म इकट्ठा करें, रखें अपनी एसोसिएशन। हमें एसोसिएशनों के साथ गरज नहीं है 5 के बजाय 10 भी हो जाए, लेकिन उसके बाद एक कॉमन प्लेटफार्म बना के ये जो स्कूलों की प्रॉब्लम है उनको हल किया जाए। थैंक यू।